बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कब्र में दुल्हा और दुल्हन का सच्चा वाक़या। आज हम आपको इस वीडियो में दो ऐसे सच्चे वाक़यात सुनाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप ज़रूर इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएंगे, क्योंकि ये इबरतनाक वाक़यात कहीं ना कहीं रूनुमा होते रहते हैं और हम आपकी खिदमत में पेश करने में देरी नहीं करते। इसलिए मैं हूँ आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी वॉइस टीवी। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वाक़ये को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम एक दुल्हन का और एक दुल्हा का दो वाक़यात बयान करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अहम मौजू की जानिब। ये वाक़या सऊदी अरब का है। उस दिन लड़की की शादी थी, बारात आने वाली थी, मेहमानों से घर भरा हुआ था। दुल्हन को भी तैयार करना था। दुल्हन को नया जोड़ा पहनाया और मेकअप से सजा दिया गया। सब लोग बहुत खुश थे कि कुछ देर बाद ज़ोहर की अजान हुई। उस लड़की ने सोचा कि अजान हो रही है, मैं वज़ू कर लूँ। वज़ू करने जा रही थी कि इतने में उस लड़की की माँ आई। माँ ने उस लड़की से पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? बेटी ने जवाब दी, अम्मा जान मैं वज़ू करने जा रही हूँ, मैं वज़ू करके नमाज अदा करूँगी। बेटी की माँ बोली, बेटा तुम पागल हो गई हो, अभी बारात आने वाली है और तुम वज़ू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम इतनी खूबसूरत नहीं लगोगी जितनी अभी लग रही हो। बेटी ने जवाब दिया, अम्मा जान मुझे अल्लाह का डर है, मेहमानों का नहीं। खूबसूरत दिखूंगी तो क्या हो जाएगा, फिर मैं नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। लड़की ज़ोहर की नमाज पढ़ने चली गई और नियत बांधकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो लड़की सजदे में गई तो फिर वो उठ ना सकी। अल्लाह की शान देखो, उस लड़की का सजदे में ही इंतकाल हो गया और उसको मौत आ गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, मौत साहिब मौत तो सबको आनी है, लेकिन इतनी अच्छी मौत कुछ लोगों को ही नसीब होती है। लड़की की माँ उसे देखने आई तो उसे देखा कि बहुत देर से सजदे में है और सर नहीं उठाया। तो चलिए जाकर देखती हूँ कि क्या माजरा है। जब देखा तो लड़की का इंतकाल हो गया था। सारी खुशी का माहौल बदल गया था और अब लोगों के चेहरे उतर गए थे। लड़की की माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा तुम सही कहती थी, डर अल्लाह का होना चाहिए, दुनिया का नहीं। नमाज हम और आप पर फ़र्ज है, इसलिए इसे वक्त पर अदा करें। हमको हर सूरत में नमाज पढ़नी चाहिए। क्या पता हमारी भी मौत सजदे में लिखी हो, इसलिए नमाज कभी ना छोड़ें, मौत कभी भी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं दूसरे दुल्हे के वाक़ये की जानिब। दोस्तों, पहला वाक़या अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों में इस रमज़ान के सदके ज़रूर शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और उसके सवाब में आपकी जन्नत लिख दी जाए। तो चलिए बढ़ते हैं एक दुल्हे के वाक़ये की जानिब। बाबुल मदीना कराची में होने वाला एक दिलखराश वाक़या। एक नौजवान की शादी होने वाली थी और डेट फिक्स कर दी गई थी। सुबह रुखसती होनी थी और आज रात शुक्राने की नफल और सदका खैरात की बजाय शैतान की पैरवी और डांस पार्टियां होने लगी। डांस की महफिल सजाई। रात भर शैतान की पैरवी करने के बाद अब जब फजर की अजान शुरू हुई तो सब लोग नमाज पढ़ने की बजाय सोने के लिए चले गए। दुल्हन मियाँ अभी बिस्तर पर लेट गए और रात भर थकन की वजह से गहरी नींद आ गई। उस रोज़ जुम्मा का दिन था। माँ ने दिन के 12 बजे किसी को अपने बेटे के कमरे में भेजा कि मेरे लाल को उठा दो, जुम्मा का दिन है, जल्दी गुस्ल करके जुम्मा की तैयारी कर ले, आज मेरे बेटे की दुल्हन घर आने वाली है। दुल्हे का अजीज़ उसे जगाने के लिए जाता है, उसे आवाज़ देता है, लेकिन दुल्हा मियाँ कोई जवाब नहीं देते। अब इतनी भी क्या थकन हो गई है कि आँख ही नहीं खुल रही। लेकिन जब उसे हिलाया जुलाकर देखा गया तो लोगों की चीखें निकल गईं और सब लोग हैरान हो गए, ये तो हमेशा हमेशा के लिए ही सो गया है। उस दूल्हे का इंतकाल हो चुका था। कहराम मच चुका था कि शादी का घर मातम में बदल चुका था। जहां अभी धूमधाम से शनाई बज रही थी, वहां अब रोना धोना शुरू था। जहां भी हंसी के फुआरे चल रहे थे, वहां भी आंसू की धारें बहने लगी। अल्लाह माफ़ करे, क्या मंजर होगा वो। कुछ देर बाद जिसके सर पर ताज से जाकर कार में सवार करना था, उसे कवन पहनाकर जनाजे की चरपाई पर सवार किया गया। जो बाराती उसे शादी में ले जाने वाले थे वो उसे कब्रिस्तान ले चले। दोस्तों, रोशनी से निकलकर अंधेरी कब्र की तरफ जा रहा था। अब उसे फूलों की कुर्सियों पर बैठाने की बजाय कीड़े मकोड़ों के उबलते हुए कब्र में डाला जा रहा था। देखते ही देखते उस दुल्हे को कब्र में उतार दिया गया।
आज हमसे मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं होता तो कब्र में बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वाक़यात पसंद आते हैं तो दूसरे हर भाई में शेयर करें, शायद आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। दोस्तों, मुझे तो ये वाक़यात सुनकर रोने पर मजबूर होना पड़ा। आपको देखते हैं कि आप ये वाक़यात सुनकर कैसे कमेंट्स करते हैं और कितने भाइयों को शेयर और लाइक और हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और वाक़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।